मेरा एक फ्रेंड अपनी क्रश के बारे में हमें बताकर बहुत बुरा फंस गया था। तो ये बात है 11th स्टैंडर्ड की, जब बोर्ड के एग्जाम के बाद नए सेशन में कई नए स्टूडेंट्स आए हुए थे और कुछ दिन के लिए सबको एक साथ बिठाया हुआ था। तो ऐसे एक दिन फ्री पीरियड चल रहा था, टीचर कोई नहीं था, तो सब आपस में गप्पे मार रहे थे। हम लोग भी 4-5 दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे और तभी क्रश वाली बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि मेरा दोस्त विवेक बड़ी कैजुअली बोल देता है, हाँ यार मुझे भी ना ईशा बहुत पसंद है। उस वक्त विवेक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही एक छोटी सी बात से आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो ईशा उसने 9th क्लास से देखी हुई थी वो सिर्फ विवेक को ही नहीं पसंद थी, बल्कि कई लड़कों की नज़र उस पर थी। स्कूल खत्म हो जाता है और फिर विवेक अपने घर जा रहा होता है कि तभी एक लड़का उसे पीछे से आवाज़ मारता है रास्ते में। तो विवेक देखता है ये तो वही नया लड़का है जो हमारे नेक्स्ट बेंच पर बैठा था। तो वो सोचता है कि इसने शायद कुछ पूछना होगा, तो विवेक उसके पास जाता है कि तभी वो लड़का उसे जोर का धक्का दे देता है। विवेक पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है, तुम तो मुझे जानते भी नहीं और मार रहे हो। वो इतनी बात कह ही रहा होता है कि लड़का एक और मुक्का धर देता है उसके पेट में। अब विवेक पूरा गुस्से में आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है इडियट। लड़का गुस्से में चिल्ला के बोलता है, तुम क्लास में ईशा के बारे में बातें क्यों कर रहे थे। तभी विवेक को याद आता है कि यार ये तो हमारे नेक्स्ट बेंच पर ही बैठा हुआ था और लगता है हमारी बातें सुन रहा था। और बस उसके मन में एक ही बात आती है, लो जी एक और नया आशिक आ गया। विवेक के अंदर भी अब गुस्सा काफ़ी भरा हुआ था, क्योंकि उसने भी मुक्का खाया हुआ था, तो उसने भी धर दिए 2-3 और बोला कि देख मैंने ईशा के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला, दूसरे लोग बोल रहे थे, जा उनसे पंगा ले और इतना सेंसिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशा के चक्कर में तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, अगर इम्प्रेस करना है तो फाइट करने में टाइम बर्बाद ना कर, उसके लिए एनर्जी लगा। वो लड़का और भी गुस्से में आता है और बोलता है, तूने ये बात मुझे कैसे कही, अपनी ज़ुबान संभाल के रख वरना। इतने में लड़ाई बढ़ जाती है और उनमें हाथापाई हो जाती है। फिर आसपास के लोग उन्हें छुड़ाते हैं। तभी वो लड़का जो अब पता चलता है कि टोनी है, गुस्से में बोलता है, अगर दम है तो कल स्कूल के बाद पार्क में मिल, मेरे दोस्तों का पूरा ग्रुप देख लेगा फिर तुझे। विवेक बिना डरे कह देता है कि ठीक है भाई, कल स्कूल के बाद मिल 1 बजे पार्क में, देखते हैं क्या उखाड़ लेता है तू मेरा। अगले दिन स्कूल में विवेक हम सबको पूरी बात बताता है। तब हमें पता चलता है कि इसके साथ ये कांड हो चुका है और हमसे वो बोलता है कि भाई 1 बजे रेडी रहना पार्क में। रिसेस में 3 लड़के हमारे पास आते हैं और विवेक को बस मारने वाले होते। तभी विवेक उनकी तरफ मुड़ता है और देखता है वो तीनों लड़के काफ़ी हैरान हो जाते हैं, यार विवेक तू, यार टोनी ने हमें भेजा है तुझे मारने के लिए। और ये जो 3 लड़के होते हैं वो एक्चुअल में विवेक के भी दोस्त होते हैं, उसके कॉलोनी में ये तीनों रहते थे। तब विवेक उन्हें पूरी बात बताता है कि ये लड़का ना रोमियो बन रहा था कल ईशा के चक्कर में। अब वो तीनों हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। तभी उनमें से एक अचानक सीरियस होके बोलता है, यार टोनी रोमियो नहीं है। हम लोग हैरान, भाई टोनी रोमियो नहीं है तो क्यों उसके पीछे मर रहा है इतना। तो विवेक उनसे पूछता है कि यार तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। दोस्त एकदम से कहता है कि ईशा उसकी कजन है भाई। सब हंसने लग जाते हैं। तब हमें समझ आया कि ये लड़का ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फिर छुट्टी होने के बाद 1 बजे जब हम पार्क में मिलते हैं, टोनी उन तीनों के साथ आता है और वो तीनों पूरा मामला वहीं के वहीं सुलझा देते हैं। अगर वो तीनों विवेक के दोस्त ना निकलते तो शायद कांड कुछ और ही हो जाता पार्क में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और जिगरी मित्रों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ये वाली वीडियो देखना मत भूल जाना जिसमें मैंने अपने टीचर को ही भरी क्लास में गाली देकर बड़ा कांड खड़ा कर दिया था। Hey, let me tell you.